मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लेंगे पहला राजा दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, और एक पद से मेरे साथ मेहरबानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वचन को समझना। जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम सुनते भी हैं। परमेश्वर अपने वचन के में जो कहना चाहता है आज की सुबह हमसे और आपसे कुछ कहना चाहता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। कान लगाना है वचन पे, क्योंकि वचन अगर हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आज की सुबह जो हमारे लिए, बोलिए मेरे लिए जो आशीष रखी है वो मिलेगी आज मुझे। हालेलुया हालेलुया। जो इसका शीर्षक है, मतलब कि जो विषय मैंने लिया है, क्या हम आशीष को चाहते हैं? क्या हम आशीष को चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हमारी तरक्की हो? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमें आशीष मिले? कोई ऐसा है जो हाथ उठा दीजिए कि जो चाहता हो कि आशीष मिले ना, तरक्की ना मिले, सफलता ना मिले। नहीं चाहिए भाई हमको, अपना रखिए आशीष, अपनी सफलता रखिए अपनी। ऐसा कोई है ना? कोई नहीं है जिसको आशीष नहीं चाहिए। तो आज की सुबह, आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है। हम सब चाहते हैं हमारे लिए आशीष हो। हम सब चाहते हैं जो भी पुलपिट पे हो, जो भी पासवान आए, हमारे लिए आशीष के वचन बोले। कौन कौन है? सब चाहते हैं ना? मैं भी चाहती हूँ कि अच्छा बोले। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ कोई अच्छा बोले। तो आज की सुबह परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको आज की सुबह वो देना चाहता आशीष जो शायद अभी तक रुकी हुई है, शायद किसी कारण के वजह से अभी तक रुकी हुई है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो यही बोलता है। परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिया परमेश्वर का दास, वो दास जो परमेश्वर के लिए हर वो परमेश्वर जो कहता था वो करता था, वो दास, वो याजक, जो वो परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर की हर एक बातों को उसने अपने जीवन में पूरा किया। मतलब कि उस जगह भी एलिया हर जगह वो बातों को सुनता था कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, एलिया जब उठाने पर था, क्योंकि परमेश्वर उसको उठा ले गया, वो मरा नहीं है, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया हालेलुया। उसको उठा लिया मतलब सीधे स्वर्ग चला गया वो। हालेलुया। सोचिए कैसा आलम होगा वो कैसा मंजर होगा जब परमेश्वर ले गया, है ना? ऐसे हमारे और आपके साथ भी होना है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह लेने आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें एक मन, एक चित्त, एक मन सा होके परमेश्वर के नजदीक आना है। हालेलुया हालेलुया। मेहरबानी से फिर से पढ़। हालेलुया हालेलुया। एलिया और एलिशा, एलिया का वो दास था जो एलिया बोलता था, वो हर एक बातों को सुनता था। बोलते ना चेला, एक चेला होता है ना, आपकी हर एक बातों को 2 कॉपी पूरा करता है ना? प्रभु यीशु मसीह की जो भी बात थी, जैसे परमेश्वर की जो भी बात थी, वो एलिया पूरा करता था, और एलिया जो बोलता था वो एलिशा एज इट इज करता था। हालेलुया हालेलुया। यानी कि 1 2 3, यानी ये वहां से पास ऑन हो रहा है, यानी कि वहां मिल रहा है, जो बोला जा रहा है नीचे आ रहा है, नीचे से फिर नीचे आ रहा है, और उसको पूरा किया जा रहा है। हालेलुया। तो आप समझिए, चेला जो है वो अपने गुरु की बातों को नहीं टालता। ऐसे ही जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसकी बातों को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब कि जो हमने पढ़ा वही किया, अपने मन से नहीं सोचा, वही कर रहा था। एलिया जो बोलता था, एलिशा एज इट इज वही करता था, सेम टू सेम कॉपी करता था। मगर जब वो स्वर्गारोहण, मतलब कि उस समय उठा, ये बात पता थी एलिशा को भी पता थी कि एलिया अब जाने पर है, मेरा गुरु मुझसे दूर हो जाएगा, चला जाएगा। मगर उसने क्या, उसका पीछा छोड़ना ना चाहा। मेरा गुरु आखिरी पल में, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं साथ ही रहूं। समझिए, ये मनुष्य अपनी चीजों को, हम जब परमेश्वर के अनुसार कोई काम को करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से अगर कोई काम करते हैं, परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है। हालेलुया
हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ होता है। यहाँ पर जब वो उठाने पर था, वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं रहूंगा तो साथ। एलिया भी जानता था कि ये उसके दूर जाने का समय है, तो वो उस चीज से अलग हो रहा था कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। मगर उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। एक जिद होती है ना, बच्चे की जिद करते हैं, नहीं मैं तो आगे जाऊंगा ही जाऊंगा। एक पहला वो था जिसमें उसने जिद की, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा, मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आगे पढ़े प्लीज। और बेतेलबाजी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। उसने एक बात, तुम चुप रहो, जरूरत नहीं है बोलने की, बार बार याद दिलाने की कि आज चला जाएगा मेरा गुरु, है ना, आज बिल्कुल बिल्कुल याद मत दिलाओ। उसका एक ही मकसद था, एक ही मोटिव था। क्या था? कि वो पीछा नहीं छोड़ना चाहता, वो हमेशा निरंतर अपने गुरु के साथ चिपका रहना चाहता, जब तक वो चला ना जाए, जब तक उसके सामने से ओझल ना हो जाए, परमेश्वर उसको उठा ना ले, तब तक मैं साथ ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसको लोग बोल रहे थे, जहां जिस जगह उन लोग रुके थे, कहते अरे तुझे मालूम नहीं है तेरा गुरु आज चला जाएगा, आज उसको उठा लिया जाएगा। तो कहते चुप रहो, जरूरत नहीं है बोलने की, बार बार याद दिलाने की। उसको तकलीफ थी मगर उसको खुशी भी थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोला, अब आगे 4 पद पे देखेंगे। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे एलिया को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो वह यरीहो को आए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये दूसरी बार हुआ, एक बार हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है चल आगे तक चल, ठीक है। फिर वो चला गया, वहां पहुंचा जिस जगह, फिर वही बात हुई, तो कह रहे अब यहीं रुक जा, यरीहो को ही रुक जा, आगे मत जा, बस हो गया, यहीं से अलविदा बोल दे अपने गुरु को, हम दोनों यहीं। तो उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आगे भी मैं चलूंगा, चाहे जो हो जाए मैं आगे जाऊंगा। आगे पद में देखेंगे। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, बस यहीं तक, थैंक यू, है ना। अब देखिए दूसरी बार फिर वही हुआ, फिर लोगों ने उसको टोका, फिर बोला। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, लोग टोकते हैं, लोग बोलते हैं और हम स्टॉप कर जाते हैं, हम कोशिश नहीं करते, कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर से, चाहते हैं आशीष को, उसके बाद क्या करते हैं? बंद कर देते कोशिश। हम और आप मेरे प्रियो यहाँ पर देख रहे हैं ना, एलिया क्या चाह रहा था? रुक जाओ, कोई बात नहीं, यहीं तक जाओ, उसके आगे मत जाओ। मगर एलीशा क्या चाह रहा है? नहीं, जहां तू तक जाएगा मैं वहां तक जाऊंगा। उसकी मनसा, उसको सब कुछ पता है मेरे प्रियो, सब कुछ पता था, मगर उसके बावजूद वहां वो नहीं रुका, लगातार साथ साथ चलता रहा। क्या हम और आप आज की सुबह परमेश्वर हमारे से चाहता है? क्या लगातार चल रहे हैं उसके साथ? हर एक रुकावट आती है, घर में कोई काम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम रुक जाते, क्विकली रुक जाते। हमें मालूम है हम ये करेंगे परमेश्वर देगा, हम परमेश्वर की बात सुनेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा, हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा, हम अगर परमेश्वर के हर एक वचन को मानेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। मगर हम स्टॉप कर जाते, मगर हम रुक जाते। मेरे प्रियो, जब हम रुक जाते हैं हमारी आशीषें भी रुक जाती हैं। हम जब ठहर जाते हैं हमारी आशीष भी ठहर जाती है। हम जब उसको तुच्छ जानते हैं ना तो वो आशीष हमें नहीं मिलती है, हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है। हम बोलते हैं ना कभी कभी ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मैं हमेशा तकलीफ में रहती हूँ, इससे अच्छा है कि मैं
खत्म कर लूं अपने आप को। यही हम लोग जब बीमार होते, तकलीफ में होते, हमारा एक ही दिमाग में आता है, इससे अच्छा तो परमेश्वर उठा ले। फिर हम आए क्यों? हमारा एक मकसद है मेरे प्रियो, समझिए। क्योंकि यीशु मसीह ने अगर आपको चुना है, उसने अपने हाथों में आपकी और हमारी तस्वीर को गोदा है, यानी आपको और हमें अपना बच्चा बोला है, यानी हम उसकी संतान हैं, उत्तराधिकारी हैं, और उत्तराधिकारी पीछे नहीं पलटता। हालेलुया। जिसको अधिकार मिला है, जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास अधिकार होता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अधिकार जो हमें मिला है ना, छिन जाएगा। वो जो चीजें हमें मिली है चली जाएंगी। आपको क्या लगता है, अगर चीजें लेके खरीद के हम रखते हैं, कोई भी सामान लेके रखते हैं, उसमें जंग लगता है, क्या वो चलता है? मशीन लेते हैं तो क्या होता है, मशीन एक समय के बाद, जंग लगने के बाद वो चलना बंद हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, तेल डालो चाहे जो डालो, मगर वो बेकार हो जाती है। वो उतना अच्छा काम नहीं करती है जितना अच्छा काम वो पहले कर रही होती। होता है कि नहीं होता है? हम सबको पता है कि दोबारा अच्छा काम नहीं करती है, मगर पहले जिस तरह से वो काम कर रही होती है, वैसे ही मेरे प्रियो हम लोग प्योर है। हालेलुया। उसके बेटे और बेटियां, हालेलुया, हमें अधिकार मिला है, उसने अथॉरिटी दी है। उस अथॉरिटी का इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पीछा छोड़ता नहीं। हालेलुया। लगातार हमें आज परमेश्वर आशीष देना चाहता है, पीछे तो नहीं छोड़ेंगे। अगर लगातार चाहता है, क्योंकि उसने हमें चुना है। एक बच्चा चुना है अपने माँ बाप का, एक जो होता है मम्मी का ना, वो पल्लू पकड़ा रहता है पीछे पीछे। उसको मालूम है मम्मी की उंगली पकड़ेंगे, पापा की उंगली पकड़ेंगे, मम्मी का पल्लू पकड़ेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। बच्चा समझदार है बहुत। अगर हमने छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे। अगर हम जरा सा भी चूक गए, लगातार कोशिशों से चूक गए, तो मेरे प्रियो आशीषों से हम दूर होते हैं, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमें आशीष देना नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समान, एक माँ अपने बच्चों से, एक माँ बाप अपने बच्चों से एक समान प्राप्त करते हैं, मगर किसी को लगता है ज्यादा, किसी को लगता है कम। होता है कि नहीं होता है? बोलते हैं ना, मम्मी तो सब तीनों के लिए, चारों के लिए, सबके लिए। मेरा भाई हमेशा बोलता था कि दीदी से ज्यादा प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है इसलिए ज्यादा प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा सुनती हूँ। ऐसा तो है नहीं। तो ये चीजें आ जाती हैं बच्चों के मन में, मगर माँ के लिए ऐसा आता है क्या? दर्द होगा तो तीनों के लिए दर्द होगा। दर्द में अगर बच्चा है तो तीनों के लिए। वही चीज यहाँ पर लगातार एलीशा क्या कर रहा है, लगातार अपने गुरु का पीछा नहीं छोड़ रहा। आगे पद पढ़े प्लीज। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। वो दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 3 बार एलिय्याह ने एलीशा को बोला, रुक जा, रुक जा, रुक जा, इससे आगे मत जा। मगर उसने बोला, चाहे जो भी हो जा, मुझे जाना है तो जाना है। उसने पीछा नहीं छोड़ा, और उसके बाद एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उनको यरदन के उस पार, मतलब कि उस नदी के उस पार जाना था। और उसने क्या किया, अपनी गांठ बांधी, अपनी चादर की गांठ बांधी, और उसमें जैसे ही मारा तो वो 2 भाग हो गया। फिर उन लोग सूखे सूखे में चले गए। ये एक बार और कहाँ हुआ था? बाइबल में लिखा हुआ है, कहाँ हुआ था? मूसा ने जब अपनी लाठी को मारा तो क्या हुआ? 2 भाग हो गया, और सब पूरे के पूरे सब लोग निकल गए, सारे के सारे निकल गए। ऐसा नहीं है, गाय भी थे, घोड़े भी थे, हाथी भी थे, जो भी उनके पास जो भी सामान था सब चला गया था, सब कुछ चला गया था, सूखे सूखे। अब सोचिए ना, इधर एक दीवार बनी है पानी की, इधर एक दीवार बनी और बीच में सूखी है ना, कितना खूबसूरत मंजर होगा।
है ना। वैसे ही यहाँ पर हो रहा था। वो इतने खूबसूरत मंजर को कैसे देखना मिस कर सकता था। कभी कभी हम क्या करते हैं, रुक के इंतजार करने लगते हैं और वो मंजर को मिस कर देते हैं, उस खुशियों को मिस कर देते हैं जो परमेश्वर हमें और आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। हमारे और आपके परिवार में करना चाहता है। हालेलुया। हमारे और आपके लोगों के बीच में करना चाहता है। हालेलुया। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके लोगों के बीच में वो काम करना चाहता है। हालेलुया। मगर क्या हम रुक जाते हैं? क्या हम वेट कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं परमेश्वर को तो सर्वव्यापी है, परमेश्वर यीशु मसीह को तो सब कुछ पता है। कभी कभी हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को तो सब पता है, मुझे बुखार है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता है मुझे बुखार है? मगर फिर क्यों परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? वचन में लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें बोलना है, हमें अपने मुंह से उसको अंगीकार करना है, हमें अपने मुंह से परमेश्वर से मांगना है अपनी आशीष। हमें जो चाहते हैं उस परमेश्वर से आज की सुबह अपने परमेश्वर से मुंह खोल के मांगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। हालेलुया। और यहाँ पर उस मंजर को वो देख रहा है, उस खूबसूरत मंजर को, जब एलिया ने अपने चादर को गांठ बांधा और मारा और दो भाग हो गया और वो उसके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। देख ही नहीं रहा है, महसूस भी कर रहा है। हालेलुया। सिर्फ देख नहीं रहा है आंखों से, सिर्फ देख नहीं रहा है, उस पे वो चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब नदी में चल रहा था, पानी पे चल रहा था, तो पतरस ने देखा परमेश्वर मैं भी चाहता हूं जैसे आप चल रहे हैं। कैसे? परमेश्वर मैं भी चाहता हूं जैसे आप नदी में चल रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य। हम भी आज के समय में देखें किसी को तो हमें क्या लगेगा, अरे ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो क्या बोला पतरस ने? मैं भी चलना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। बोला कि नहीं बोला? बोला यीशु मसीह ने, आ चल। और वो चलना शुरू कर दिया उसने। और जैसे जैसे चला और उसके बाद क्या किया उसने? नीचे देखा, अरे मैं तो पानी पे चल रहा हूं। तुरंत नीचे संदेह, शक, थोड़ा सा भी अगर शक आएगा तो आपकी आशीषें वहीं रुक जाएंगी। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से चाहता है, वो आशीष देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? इसीलिए मैंने बोला, क्या आज की सुबह आप अपनी आशीष, ये आप ही की है, किसी और की नहीं है। यीशु मसीह ने इंडिविजुअली आपकी रखा है। अदिति की है तो अदिति की ही है, किसी और की नहीं है। मेरी है तो वो मेरी ही है, वो इधर नहीं देगा या इधर नहीं देगा। उनकी आशीष अलग है, मेरी आशीष अलग है, मेरी ही है। मगर क्या मैं उसको लेना चाहती हूँ? क्या मैं उसको महसूस करना चाहती हूँ? क्या मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ? क्या मैं उसको, उस आशीष को, उस चीज़ों को मैं अपने जीवन में लाना चाहती हूँ? उसके लिए हमें कुछ करना होगा, उसके लिए आपको एक जिद करनी होगी, उसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी, उसके लिए आपको लगातार चलना होगा। हो सकता है आपको लोग बोलेंगे, 3 जगह गया, तीनों जगह लोगों ने इकट्ठा हो गए और बोलने लगे, अरे तुझे मालूम है, तुझे मालूम है, तुझे मालूम है तेरा गुरु जाने वाला है, आज वो उठा लिया जाएगा। यानी सबको पता था, सबको पता था, मगर उसने एक ही बात कही, चुप रहो, मुंह बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। कभी कभी हमारे आसपास निगेटिव बातें होती रहती हैं और हम सुन के पीछे मुड़ जाते हैं। चल रहे सीधे 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 चलते चलते किसी ने बोला, ठीक है परमेश्वर यही चाहता है तू, इन्हीं के द्वारा हमें ऐसे ही पता चलना था, हो गया। परमेश्वर से पूछिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग मनुष्य पे डिपेंड हो जाते हैं, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर क्या चाहता है आज की सुबह। परमेश्वर आपके जीवन के लिए उसने क्या आशीष रखी है, परमेश्वर आपके जीवन को कितना आगे ले जाना चाहता है, ये परमेश्वर से पूछिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको आगे ले जाएगा। कोई मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको तसल्ली भी कैसे देगा? तसल्ली ही देगा, वो कुछ कर नहीं सकता, है ना। सिर्फ आपके लिए तसल्ली, हम कहेंगे आज मेरे पास ये नहीं है, तो वो पता है क्या बोलेगा, आज के समय की है, मेरे पास भी नहीं है। आपने कभी गौर से समझिए, कोई ये नहीं बोलेगा। विश्वासियों की बात नहीं कर रहे। आप बाहर जाके देखिए, अगर किसी से आप बोलेंगे
आज ना ऐसा हो गया, तो वो आपसे ज्यादा बड़ी वाली परेशानी बताएगा कि तुम क्या जानो मेरे साथ क्या हो गया। अब सोचो, अब हम तो कह रहे कि इतनी है मेरे पास, इनके पास तो इतनी है। अब परेशान हो गए हम, और मतलब एक तो परेशानी ऑलरेडी मेरे पास थी ही, है ना, और जिसके पास लेके गए उसने अपनी बता दी, तो हम अब हो गई कितनी, 2 हो गई। अब भाई एक से परेशान थे, अब 2 परेशानियां, अब उसी को लेके चल रहे हैं, ढो रहे हैं, तो हम वापस लौट जाते हैं। हम जिससे बात करनी है, जिसके साथ हमें रहना है, जिससे लगातार बात करनी है, जिससे हमें पूछना है, अगर हम उससे नहीं पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आशीषें वहीं स्टॉप हो जाती हैं। आगे पढ़ें प्लीज मेरे साथ। एलिया ने कहा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, बस यहीं तक। अब मुद्दे की बात आई। इतने देर से जो पीछा कर रहा था, इतनी देर से चाहता था, क्योंकि कुछ चाहता था, बिना चाहत के तो कुछ मिलता नहीं है। अब हम सबको महसूस होता है, जानते हैं हम सब, क्योंकि अगर चाहेंगे नहीं, अगर भूख लगेगी नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। 4 दिन भूख नहीं लगेगी, 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, होगा कि नहीं होगा। मगर यहाँ पर अब वो चाहता है क्या, क्योंकि उसने अपने दिमाग में सोच लिया था मेरा गुरु अब जा रहा है, मुझसे दूर हो जाएगा, मगर मुझे उससे कुछ चाहिए, मुझे उससे कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए वो आगे के पदों में लिखा है, मगर यहाँ पर खुद से जब वो लगातार उसके साथ बना रहा, जाने को तैयार नहीं हुआ, मैं तो पीछा छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे किसकी भी शपथ खिला ले, मैं रहूंगा तो तेरे साथ ही, जहां जहां तू जाएगा मैं वहीं वहीं जाऊंगा, जब तक तू चला ना जाए। उसने माइंड में सोच लिया था। अब एलिया बोल रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तू मांग, बोल। क्या हम परमेश्वर के वहां तक जाते हैं कि यीशु मसीह बोले बताओ बेटा क्या चाहिए, मिलेगा। सुलेमान ने क्या मांगा, मगर उसने लगातार मांगा। हालेलुया। बुद्धि तब मिली जब उसने लगातार 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 मांगा। सेवकाई नहीं कर पा रहे, मांगिए। आशीष नहीं मिल रही, मांगिए। फाइनेंशियल रुक रहा है, मांगिए। घर में प्रॉब्लम हो रही, मांगिए। किसी भी चीज की कमी है, मांगिए। मुंह तो खोलिए। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे रुका रहेगा, जब तक लगातार नहीं मांगेंगे रुका रहेगा, जब तक चीजों को नहीं बोलेंगे रुका रहेगा। रुकेंगे तो वो चीजों को खो देंगे। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि वो आशीष दे, मगर लगातार मांगना तो हम ही को पड़ेगा। हालेलुया। हमको ही पड़ेगा, इंडिविजुअल मुझे ही पड़ेगा। मेरी आशीष मुझे ही लेनी पड़ेगी, मुझे ही मांगना पड़ेगा, मुझे ही क्लेम करना पड़ेगा, मुझे ही बोलना पड़ेगा, मुझे ही कहना पड़ेगा। मुझे कुछ खाने का मन है तो मुझे बोलना पड़ेगा। कोई मेरे मन में नहीं बैठा है। पासी मीन बोलते हैं बोलोगी नहीं तो मैं करूंगा कैसे। रियली ये सच है। बच्चा भी जब तक बोलता नहीं है तब तक उसको नहीं मिलता है अपनी मर्जी से। नॉर्मली खाना तो मिलता है, पानी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, अब क्या कमी है भाई। माँ बाप जो देना चाहते हैं घर में सब देते हैं, मगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको तो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा आपको अपनी चीजों को चाहिए तो लगातार लगातार पीछा करना पड़ेगा। हालेलुया। रुकेंगे रुक जाएगा, टिकेंगे टिक जाएगा। इसलिए लगातार मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह आज की सुबह हमसे और आपसे चाहता है कि एक ऐसा समय आए, एक ऐसा समय आए, यीशु मसीह बोले बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको। पता सब कुछ है। एलिया को सब कुछ पता था, एलीशा क्या चाहता क्या नहीं पता था, पता था, सब कुछ पता था, उसको सब कुछ पता है। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह को सब कुछ पता है हमारे बारे में,
सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ गिना हुआ है, सब कुछ पता है क्या नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये परमेश्वर को सब पता है, यीशु मसीह को सब पता है, मगर हमें इस तरह से एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि परमेश्वर कहे कि बताओ क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्रा आशीष, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बीमार थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, सब आते थे, प्रार्थना करके चले जाते थे। मेरा काम एक था, सिर्फ रोना। मेरा काम था सिर्फ रोना, लोगों को देखना और रोना कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई पास्टर बचाएगा? नहीं बचाएगा। कोई आके, कोई घर वाला आके बचा देगा? नहीं बचाएगा। प्राण कौन दे सकता है? चंगाई कौन दे सकता है? सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वही चंगा कर सकता है। और फिर उस रात जब मैंने मांगा, रो रो के मांगा, एक्स्ट्रा मेहनत की। हालेलुया, पूरी रात मेहनत की। हालेलुया, पूरी रात मांगा। हालेलुया, पूरी रात आंखें बंद नहीं हुई और पूरी रात मुझे पता था आज नहीं मांगूंगी तो चला जाएगा जीवन, आज नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। और आज वो जो मांगा एक्स्ट्रा मेहनत, आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा तभी हूं जब मैंने मांगा लगातार, जिंदा तभी हूं जब लगातार पीछा छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने कहा बताओ क्या चाहिए। हालेलुया, बताओ क्या चाहिए। उस समय मेरे अगल और बगल डेड बॉडीज निकल रही थी। आपको पता है मेडिकल कॉलेज जाइए तो यही होता है। सामने जहां मैं एडमिट थी कांच लगा था और उसके सामने बर्निंग वाले थे, सब बर्न वाले जले हुए आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे। और सोचिए वो क्या मंजर होगा जो मैंने देखा है। वो मंजर क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था कि यहां आ गए, अब मैं यहां से जा ही नहीं सकती, यहां से नहीं निकल सकती। अगर परमेश्वर मुझे नहीं उठाएगा, मुझे नहीं यीशु मसीह छुएगा, मैं नहीं निकल सकती। मेरी माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरी बहन ने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरे रिश्तेदारों ने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर मैंने पीछा यीशु मसीह का नहीं छोड़ा। हालेलुया। बस पास्टर जी आए, उन्होंने एक ही बात कही, प्रार्थना करो खुद से। एक बहन आई, उन्होंने मुझे बोला प्रार्थना करो खुद से। जब बोला तो मैंने कहा मुझे ही करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। हालेलुया। मेहनत खुद की लगेगी। हालेलुया। जब मेहनत खुद की करते, बोलते ना, जब खुद कमाता है इंसान उसको बहुत संजो के रखता है। ये जीवन को मैं बहुत संजो के रखती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुद मेहनत की है और मैंने खुद मांगा है, तो ये परमेश्वर ने मुझे उपहार दिया। हालेलुया। ये उपहार है। और जो जिसको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सबको गिफ्ट अच्छा लगता है। बर्थडे में मिले, किसी मिले, गिफ्ट होता है ना। ये जीवन मेरे प्रियो हमारा और आपका गिफ्ट है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उसको ऐसे वेस्ट मत करिए, लगातार उसके पीछे चलिए कि यीशु मसीह बोले कि बेटा क्या चाहिए बताओ, और वो परमेश्वर हर वो चीज पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा क्या हुआ था? उसका बोल दिया गया था ना, बस हो गया, बस हो गया। मगर उसने क्या करी? एक्स्ट्रा मेहनत, बैठ गया, टाटोल लिया, नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा खाना, बैठ गया। परमेश्वर दे, नहीं तो ले जा। मैं नहीं जानता कब करेंगे जिद, कब रोते, कब दूसरों के सामने, कब तक मनुष्य के सामने हम सब रोते रहेंगे। देगा तो वही परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ वही दे सकता है, वही जीवित परमेश्वर दे सकता है हमारे और बीच में जो बैठा है। अगर आप उसके सामने रोएंगे तो ये आंसू वेस्ट नहीं होंगे, नहीं तो किसी और के सामने रोएंगे, वो रुमाल निकालेगा, आपको रुमाल देगा, आप रुमाल से पोंछेंगे, आंसू वेस्ट, क्योंकि वो गया रुमाल में। मगर अगर उसके सामने रोएंगे तो वो अपनी कुप्पी में इकट्ठा करेगा। हालेलुया। इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और वो जो आपने मांगा है, जिसलिए आप रो रहे हैं और जिसलिए आप परेशान हैं, वो देगा। हालेलुया। आगे मेहरबानी से पढ़ दे। एलीशा ने
कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कम है, दूना भाग है भाई, दूनी बार ताली बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो तुझ में है उसका डबल चाहिए। हालेलुया। मेहनत बर्बाद नहीं होगी आपकी, अगर आप मेहनत करेंगे दूना मिलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं दुगना मिले तो दुगनी तरह मेहनत, पीछा करते रहना है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। मुसीबत आए यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर कैसे छोड़ दूं? तकलीफ आ रही है, तंगी आ रही है, मुसीबत आ रही, बीमारी आ रही, परेशानी आ रही है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं परमेश्वर तू तो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर वही समय होता है आपका कि हम कितना तेजी से और कितना जोरदार पकड़ते हैं, कितना जबरदस्त यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं। वो समय है आपका कि आपको दुगनी आशीष मिलने वाली। हालेलुया। जब जब ये आए समझ जाइए दुगना मिलने वाला है। हालेलुया। जब जब मुसीबत आए समझ जाइए कुछ बेहतर होने वाला। हालेलुया। जब जब चीजें ऐसी आए परमेश्वर आपके लिए बहुत तन से काम करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, उसने मांगा क्योंकि उसके गुरु ने बोला कि क्या चाहता है, और आज हमको बोलना पड़ेगा और पीछा करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। लगातार करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आज जीवित हूं, आपके सामने एक बहुत बड़ी गवाह हूं। मेरा जीवन बहुत बड़ा गवाह है। मेरी जिसकी खुद की मां ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसकी बेटी अब बचेगी, अब वो बच पाएगी, मगर यीशु मसीह को इस जीवन से काम लेना था। हालेलुया। वो चाहता है हमारे जीवन से काम लेना। हम कब काम करेंगे? जब हम मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, दूना मिलेगा। हालेलुया। अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं दूनी मेहनत करिए, दूना प्रार्थना करिए। हालेलुया। अपने परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं दुगना चाहिए, दुगना। अगर आप संतान की खुशी चाहते हैं दुगनी प्रार्थना करिए, दुगना, मतलब कि हर चीज दुगना दुगना दुगना। और यहाँ परमेश्वर ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाभी, दुगनी मेहनत। हालेलुया। दुगनी मेहनत और वो आशीष। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी तो परमेश्वर बोलेगा क्या चाहिए मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया। सब जानता है मगर फिर भी पूछता है। हालेलुया। और वहां वो बोल रहा है जो तुझ में है उससे ज्यादा चाहिए। हालेलुया। तो क्या मिला उसको? हालेलुया। आगे पद में पढ़ेंगे जी। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। देखिए यहाँ भी शर्त है, यहाँ भी शर्त है। परमेश्वर देना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, मगर उसने कहा ना कि ये कठिन है। ऐसा नहीं है एलिया जानता नहीं थी कि एलीशा की मनसा क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर फिर भी वो यहाँ बोल रहा है कि ये कठिन है, मगर अगर तू ये करेगा, अगर उठाए ले जाने पे मुझे देखेगा तो ये मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत हमें करनी है, उस फल को पाने के लिए भी कोशिश करती रहने पड़ेगा। हालेलुया। उसका इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है तुरंत ना मिले, हो सकता है थोड़ा समय लगे, मगर क्या हम उसके लिए विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। क्या हम ठहरे रहेंगे वहां पर? ऐसा नहीं है कि यह पता है एलिया उठा लिया जाएगा तो हम तुरंत वहां से हट गए। अरे ऐसा ना हो जाए कि फिर से वो दो बंद हो जाए और मैं यहीं का यहीं अटक जाऊं। उसने ये नहीं सोचा कि नदी बंद हो जाएगी, पानी चलने लगेगा, मैं उस पार कैसे जाऊंगा, 50 लोग वहां इंतजार कर रहे हैं मेरा। ऐसा ना हो जाए कि वो सोचे कि ये भी चला गया। उसने ये नहीं सोचा। हमारे अंदर डाउट आता है, हमारे अंदर संदेह आता है। हम सोचते हैं परमेश्वर इतना मांगा, इतनी मेहनत की, फिर भी तूने नहीं दिया। आपको पता है वो जब मैंने मांगा है, मैं इंतजार किया मैंने कि परमेश्वर ने मुझे अगर बोला है तो वो देगा, और मुझे रिकवरी में, और वो एक पहली लड़की थी जो मैं उस जगह से जिंदा निकली। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना, इधर से निकल रहा है, इधर से नहीं, और रात भर लोग रो रहे हैं,
वो मंजर कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। अगर मैं अभी भी सोच लेती हूँ ना तो मेरी अंदर से बिल्कुल कपकपाहट आ जाती है। वो समय क्या, मैंने किस तरह से वो चीज़ों को देखा, और मैं अपने सामने भी उन चीज़ों को देख रही हूँ कि ये जैसे रो रहा है वैसे ही मेरी माँ भी रो रही है। मैंने पूरा सोच लिया था। सोचिए ना, कभी कभी हम भी ऐसा सब सोच लेते हैं, मगर क्या हम वहाँ ठहरे रहेंगे? सोच बिल्कुल मनुष्य हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, मगर क्या हम वहाँ रुके रहेंगे? परमेश्वर दूना आशीष देना चाहता है, मगर उसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें लागू, हर चीज़ सामान खरीदने पे लिखा होता है ना, शर्तें लागू। तो उस शर्तों के अनुसार हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमें उससे ज़्यादा भरना पड़ता है पैसे। होता है कि नहीं होता है? शर्तें लागू लिखा होता है और उसके बाद हम लेके आ जाते हैं, कहते हैं इसमें तो छूट है भाई, दे दीजिए। तो वो बोलता है अपने उसमें देख के कंप्यूटर में, कहता है इसमें कोई छूट नहीं है। आपने नीचे नहीं पढ़ा कि शर्तें लागू थी, उसमें लिखा था इतने पे इतना ही मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, आप अपनी तरक्की को चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपनी आशीषों को चाहते हैं जो आपकी ही है, किसी और की नहीं है, उसके लिए जो आपने मेहनत की है उसके लिए रुके रहना पड़ेगा। जब बच्चा पेपर देता है ना और उसके बाद रिज़ल्ट के लिए वो रुका रहता है कि कब रिज़ल्ट अनाउंस होगा और वो पेपर निकलेगा, और रिज़ल्ट जब आएगा तो पता चलेगा मैं पास हुआ हूँ कि फेल, मुझे मिला है कि नहीं। उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेहनत पूरे साल करता है, मगर वो जो रिजल्ट वाला इंतजार होता है ना, वो रुका नहीं जाता। किसको किसको लगता है वो रुका नहीं जाता? भाई जल्दी पता चल जाए, जल्दी। अरे ऐसा लगता है पेपर आज हुआ कल रिजल्ट निकाल के दे दे, ऐसा लगता है, पता है? तो ये हम सब के साथ होता है, मगर हमें तब भी इंतज़ार करना है उस परमेश्वर की आशीष के लिए। हालेलुया। और उसके बाद अगर मेहरबानी से पढ़ दें 15 पद को। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। वो सब कुछ मिलने वाला है जो हम चाहते हैं। हालेलुया। लोग गवाही देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। जब हमारा व्यवहार चेंज होता है लोग बताते हैं, हम नहीं बताते। हम तो अपने आप में सबसे बेस्ट है। होता है कि नहीं होता है? हमें लगता है कहीं हमारे अंदर कोई गलती है, नहीं, लोग बताते हैं, लोग करेक्शन देते हैं कि तुमने ये गलत किया। तो अगर हमने उसको करेक्शन को ले लिया तो हम सुधर जाते हैं, और करेक्शन को नहीं लिया तो हम वैसे ही करते रहते हैं। डांट डांट के मैं सुधरी हूँ, मैं बहुत डांट खाती हूँ, ऐसा नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पास्टर की बीवी हूँ तो डांट नहीं खाती हूँ। बिल्कुल डांट खाती हूँ, पूरी तरीके से डांट खाती हूँ, और ज़्यादा खाती हूँ, है ना? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो डांट नहीं खाते, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो अगर हम उस चीज़ को, करेक्शन को नहीं लेते, तो आज ये गवाही हमारे और आपके बीच में नहीं होती। हालेलुया। वहां गवाही इसलिए बनी, लोग गवाह इसलिए बने, लोग इसलिए बोल पाए क्योंकि एलीशा रुका रहा, उसने लगातार कोशिश करती रही, वो लगातार साथ चलता रहा, और वहां उसने उस चीज का इंतजार किया जो उसने मांगा था। हालेलुया। उसने जो मांगा है उसको मिला कि नहीं मिला, उसने ये डाउट नहीं किया, उसको पता था कि जो मिलना है वो परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। और दुगनी सामर्थ से उसने काम किया। हालेलुया। उस परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह चाहता है उस दुगनी स्पीड से आप और हम काम करें। पास्टर चाहता है कलीसिया बढ़े। हालेलुया। विश्वासी बढ़े, दुगनी स्पीड से बढ़े। वो 4 लोगों के पास जाते हैं, हम 8 लोगों के पास जाएं। वो 10 लोगों के पास जाते हैं, हम 50 लोगों के पास जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हमारे और आपके जरिए बहुत सारा काम हो, बहुत सारे लोग छुटकारा पाए, उनके जीवन बदले और यीशु मसीह को वो ग्रहण करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना अपने चेलों से, क्या कहा है? मैं जाता हूँ
तुम्हारे लिए जगह बनाता हूं। मगर उसने एक अपने चेले से कहा, मैं मेरे से बड़े बड़े कौन काम करेगा? चेले करेंगे। और क्या उन्होंने नहीं किया? ये पूरी बाइबल इसीलिए लिखी गई क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकाश दिया, परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह ने बताया, और आज और हमारे हाथ में वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित है, हमारे बीच में चलता और फिरता है, अपनी आशीषों से भरता है। हमारे और आपके जीवन में तमाम सारी गवाहियां हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे जीवन में गवाही एक भी नहीं है। यहाँ एक एक बैठा विश्वासी ये कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने गवाही नहीं रखी, आशीष को नहीं दिया। हम अगर जीवित हैं और अगर सांस ले रहे हैं और जीवन में है अभी हमारे अंदर, तो हम परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे और आपसे सिर्फ एक ही बात चाहता है कि उस मुकुट को पाएं जो यीशु मसीह चाहता है, मगर लगातार दौड़ना। फिलिपियों में लिखा है, फिलिपियों 3:15 में लिखा हुआ है कि लगातार दौड़ना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। अब लगातार करेंगे तो हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, मनपसंद चीज़ मिलेगी जो हमारी चीज़ है, बट उसके लिए हमें कोशिश यत्न करना पड़ेगा। हालेलुया।